देखो क्वेश्चन में ये बोला है बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नेट एक्सेलरेशन बताना है आपको क्या होगा, यानी कि इसने कहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg, उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, और दोनों फोर्सेज के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यानी कि एक फोर्स इधर लग रहा होगा 1 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा होगा 1 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये बोल रखा है और ये पूछा है इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 kg की एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, और दोनों के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इस केस में इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है आपको। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स बाय में मास। तो यहाँ पे दो फोर्स ही लग रहे हैं एंगल के इनके बीच का 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा इसके ऊपर, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 1 1 है और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है √3। किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट रिजल्टेंट जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी √3। अगर ये किसी को नहीं पता तो वो आप रिजल्टेंट निकालने इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का √। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू भी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर + 2 × में 1 × में 1 cos 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका √1 + 1 + 1 पूरे का √, तो √3। ये आ गया आपके पास नेट फोर्स की वैल्यू। तो नेट फोर्स हो गया √3 डिवाइड बाय में मास कितना है 2, तो √3/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या आ जाएगा √3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन। आगे समझ आपको। या फिर इंडिविजुअल निकाल के भी इस फोर्स की वजह से निकालोगे वो एक्सेलरेशन इधर आएगा, इस फोर्स की वजह से निकालोगे एक्सेलरेशन इधर आएगा, नेट एक्सेलरेशन निकालो फिर भी आंसर यही आएगा √3/2। समझ में आ गया।